ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम खंड पहला, चैप्टर नंबर 3 और श्लोक संख्या हम करेंगे 43। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेषा पुराणार्को अधुनोदितः। तो हम सुन रहे थे, पिछले श्लोक में हमने सुना किस प्रकार से हमने सुना कि जो श्रीमद् भागवत में है वो भगवान का ही शरीर है, भगवान के जाने के बाद यही भगवान का अवतार है। किस तरह इसको सुखदेव गोस्वामी ने बड़े ही ध्यान से सुना निर्जल रहकर, और परीक्षित महाराज ने भी निर्जल रहकर सुना। सुखदेव गोस्वामी ने बोला, अपनी मृत्यु की परीक्षा करी, मृत्यु आ रही थी फिर भी भागवतम को सुना। ये नहीं सुना कि पहले कुछ दवाई ले लेते हैं, हाँ इससे इलाज कर लेते हैं, नहीं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है। और धर्म, देखिए सूर्य का काम क्या है, सूर्य रोशनी प्रदान करता है अंधकार से। उसी तरह से भागवत हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हमें रोशनी का, ज्ञान की रोशनी प्रदान करता है। और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ। क्योंकि भगवान जो है कलयुग के थोड़ा सा पहले द्वापर के अंत में आए और कलयुग के प्रारंभ होते ही चले गए। तो इसलिए ये जो उदय हुआ भगवान के जाते ही ये उदय हो गया। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये कलयुग जो है इसमें अज्ञान ही अज्ञान है। अंधकार तो इस संसार में वैसे ही है, लेकिन इस कलयुग में ज्ञान का भी अंधकार है। और आप देख सकते हैं आज की डेट में कितने % लोग होंगे जो ये जानते हैं कि भगवान भी कोई वस्तु है, या भगवान कौन है, या उनके जीवन का पर्पस क्या है, मृत्यु के बाद करना क्या है, जीते जी क्या करना है। बहुत बहुत कम लोग हैं। अक्सर लोगों को यही पता है कि कैसे 12th पास करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, कोई डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी है, कहीं नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे करना है, बड़ा घर लेना है, फिर अपने नाती पोतियों को देखना है, उनकी शादी करनी है। इस तरह से लोगों के दिमाग में केवल इतना ही विचार है। तो इसे कहते हैं अज्ञान में गहन अंधकार है अज्ञान का। अक्सर लोग इसी में है। तो ऐसे में ये जो श्रीमद् भागवत है ये ज्ञान का प्रकाश देगा। वो भी कैसे देगा, यदि हम इसको एज इट इज सुनते हैं, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज। तो तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण का अपना निजी धाम है, जहाँ वो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, जिसको हम गोलोक या हम वैकुंठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनका नित्य धाम उनके अंतरंगा शक्ति से बनता है। भगवान की शक्तियों को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी यह है कि अंतरंगा और बहिरंगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, स्पिरिचुअल और मटेरियल, ये सब एक ही नाम है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अंतरंगा मतलब हो गया स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल शक्ति से उनका धाम बना है, और ये मटेरियल जगत बना उनकी बहिरंगा शक्ति से, मटेरियल एनर्जी से। ठीक है, जब ये भौतिक जगत में आते हैं, जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, ब्रह्मा जी के हर एक दिन में एक बार भगवान स्वयं आते हैं। बाकी बार भगवान क्या करते हैं, एते चांस कला पुंसा, अपने अंश और अंश की अंश संसार में भेजते हैं। लेकिन एक बार 7.28 में, यानी कि 7th मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में स्वयं जरूर आते हैं। तब वो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने पूरे साज सामग्री के साथ आ जाते हैं। हाँ, जब कृष्ण बन के वो आए तो यमुना जी को भी लाए, साथ में सारे अपने पार्षदों को लाए, गोवर्धन को लाए, सबको लेके आए। हाँ, तो जब ये भौतिक जगत में आते हैं तो सारी शक्तियों से आते हैं, जिसको हम आत्म माया कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अपनी शक्ति द्वारा नीचे आते हैं, अतः उनका रूप, उनका नाम, उनका यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक दृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं है। तो जब भगवान संसार, इसलिए हम कहते हैं कि जो वृंदावन हमें दिखता है वो भौतिक दिखता है, लेकिन वास्तव में इसको भौम वृंदावन कहते हैं कि भगवान के धाम का ही एक अंश है। और इसको हमें स्पिरिचुअल ही मानना चाहिए। हमारी आंखें इनको एक मटेरियल चीज़ की तरह देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये भौतिक सृष्टि नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु, उद्धार करने के लिए और धर्म के सिद्धांतों के लिए आते हैं और स्वयं इसका प्रदर्शन करते हैं। ये दिखाने के लिए कि देखिए ऐसे करके तुम्हें रहना है, मेरा इतना सुंदर रूप है, मैं इतनी सुंदर लीलाएं करता हूँ,
इस प्रकार से आपको मेरे धाम में वापस आना है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे उनका शक्त्यावेश अवतार कर सकते हैं, या वे यानी कि या तो उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने व्यासदेव को शक्ति प्रदान करी, हाँ, सारे साहित्यों को लिखने की। तो या तो शक्त्यावेश अवतार कर सकते हैं या वो स्वयं कर सकते हैं। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। सुनिए, धर्म के बारे में संसार में बड़ी चर्चाएं होती हैं, अक्सर झगड़े होते हैं, मार काट हो जाती है, लोग एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं धर्म के नाम पे। लेकिन वास्तविक धर्म यहाँ बता रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। धर्म, दोबारा सुनिए, धर्म का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, कि मेरा क्या रिलेशन है और मेरी क्या ड्यूटीज है। पहले रिलेशन को जानिए। रिलेशन हम अक्सर आपको बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा रिलेशन है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास साख्य रूप में भी हो सकते हैं, नित्य दास वात्सल्य रूप में, यानी कि हम भगवान के फ्रेंडशिप रोल में भी हो सकते हैं, हम भगवान के पैटर्नल रोल में भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बारे में अभी सोचना बड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अभी हमें शुद्धता हासिल करनी है। फिर हमारा भगवान से कैसा रिश्ता है गोलोक में, वो रिवील हो जाएगा अपने आप एक समय पर, नहीं तो मृत्यु के बाद हम उस रिलेशन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा भगवान के साथ संबंध और क्या कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, टू बी वेरी सिंपल, वी आर ऑल सर्वेंट्स, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना या और भक्तों की सेवा करना। जब ये भौतिक शरीर छूटे तो हम अपने गंतव्य पर जा पाए, हाँ, ताकि ऐसे काम करें कि हम अपने असली गंतव्य पे जा पाए। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के नियमों को जान पाते हैं। आप सोचिए कितने कम लोग हैं जो इसमें रुचि पैदा कर पाते हैं। नहीं तो हमें कुछ कुछ कहानियाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने में सब इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ ऐसी कहानी जिसमें कुछ एक्साइटमेंट हो। लेकिन वास्तविक इस ज्ञान को सुनने के लिए लोगों के अंदर उत्सुकता समाप्त हो गई है। तो बता रहे हैं कि माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से इन नियमों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश तो पशुओं की तरह खाने, सोने एंड सेक्स लाइफ एंड डिफेंसिंग एंड ऑल दोस्त, इन कामों में ही अपना जीवन बिता देते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे। यानी कि अगर हम संसार में थोड़ी बहुत धार्मिकता भी देखते हैं तो वास्तव में वो धार्मिकता के पीछे भी पर्पज यही होता है कि सारे देवता शांत रहें, 9 ग्रह शांत रहें, शनि देव शांत रहें, सब लोग जो जो परेशान कर सकते हैं उन सबको शांत करो, उनके मुंह में कुछ भरो, ताकि हम बिल्कुल बिना बाधा के आराम से इंद्रिय भोग कर सकें, हमारा परिवार अच्छा चल सके, हम घूमने फिरने जा सके, खा पी सकें। तो दिस इज द पर्पज ऑफ इवन स्पिरिचुअलिटी, द सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होते ही कुछ समय, कलयुग के प्रारंभ होने के शुरू में ही चले गए अपने धाम में। इसलिए भौतिक जगत में अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद जी को प्रेरित किया, और नारद जी ने व्यासदेव को प्रेरित किया, हाँ, कि अब आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। आपने बहुत सारे वेद लिख दिए, बहुत सारे उपनिषद लिख दिए, हाँ, लेकिन आपने शुद्ध भक्ति को नहीं लिखा, इसलिए आप श्रीमद् भागवतम को अब लिखिए। तो आपने जाने से पहले उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से व्यास देव को मोटिवेट किया ताकि वो इस ग्रंथ की रचना कर सकें, इसका संकलन कर सकें। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की बात है। प्रकाश का स्तंभ ये दोनों ग्रंथ। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन ग्रंथों की शरण लेनी पड़ेगी बड़ी श्रद्धा से। इसलिए हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानना चाहिए, कि ये साक्षात भगवान ही है। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। ये दोनों अभिन्न है। तो इतनी महत्वता यहाँ पर इस ग्रंथ की बताई जा रही है। तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि क्या है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान ही है। और ये क्या करेंगे, ये हमें इस अंधकारमयी समाज में उजाला प्रदान करेंगे। इस समाज के लोग कैसे हैं, इस समाज में लोग अधिकतर इंद्रिय तृप्ति के विषयों में ज़्यादा रुचि रखते हैं और आत्म साक्षात्कार के विषयों में कम रुचि रखते हैं। इसी को अंधकार कहते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत जब वो पढ़ता है तो उसको रियलाइज होता है, यस आई एम वेस्टिंग माई लाइफ लाइक अ एनिमल। 4, हाँ, जैसे कि 4 लेगड एनिमल होते हैं, हम 2 पाए एनिमल हैं, क्योंकि हमारे कार्य भी वही सोना, खाना पीना इत्यादि है। तत्र कीर्तयतो विप्रः विप्रशे भूरि तेजसा अहं चाद्यगमं तत्र
निविष्टस्त अनुग्रहात् सोहम व श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, सुत गोस्वामी बता रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराजा परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाई तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। सुत गोस्वामी अपनी बात बता रहे हैं, मैंने बहुत ध्यान से सुना था, तभी तो आप लोगों को दोबारा बता पा रहा हूँ। और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्तिशाली ऋषि से भागवत सीखी। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हम आपको बता देते हैं। जो भी आप सुनते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ आज। जो भी आप सुनते हैं कक्षा में, यदि आप उसको किसी एक व्यक्ति को भी रिपीट कर देंगे तो आप देखेंगे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, कोई कलीग को, किसी मित्र को पर सामने फ़ोन पे, आज क्लास में ऐसा ऐसा हुआ, आज क्लास में ये बताया, हाँ, इस तरह से आप देखेंगे कि आपके दिमाग में वो रजिस्टर होता जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रचार ही सार है। हालांकि उसका आचरण करना आवश्यक है प्रचार करने से पहले, लेकिन फिर भी हम अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि देख, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ फिर भी। इस तरीके से हम बता सकते हैं, प्रचार के माध्यम से नहीं, मे बी रिपीट करने के माध्यम से। तो रिपीट करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। सुखदेव गोस्वामी से जो इन्होंने सुत गोस्वामी ने सुना, ये सारी की सारी भागवत को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, सौनक इत्यादि ऋषियों के सामने सारी भागवत रिपीट कर दी इन्होंने एज इट इज। हमें तो पढ़नी पड़ती है, इन्होंने सुना और सुन के उसको श्रुतिधर की तरह याद कर लिया। कोई पुस्तक तो थी नहीं उस वक्त, और एज इट इज सारी की सारी भागवत रिपीट कर दी इन ऋषियों के सामने। क्यों कर पाए? क्योंकि बड़ी ध्यान से सुना था। इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्तिशाली ऋषि से भागवत सीखी। कौन शक्तिशाली ऋषि हैं? सुखदेव गोस्वामी। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने अनुभव किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक शुद्ध भक्त की ये पहचान है कि वो हमेशा अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञ रहेगा, ग्रेटफुल रहेगा कि मैंने जो भी बोल रहा हूँ ये एक्चुअली में मैंने अपने आचार्यों से सीखा है। क्योंकि ज्ञान हमारा किसी का भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वयं भगवान से आता है। क्योंकि अभी अभी हमने सुना कि धर्म बनाने वाला कौन है? केवल भगवान ही धर्म बना सकते हैं। धर्म की स्थापना केवल भगवान कर सकते हैं। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है भगवान द्वारा बनाए गए धर्म को रिपीट करना एज इट इज, जैसी इच्छा भगवान की थी उसी के अनुसार रिपीट करना, उसमें अपनी मनगढ़ंत कहानी ना बना देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल गुरु ऐसे हो गए हैं कि गुरु के पास जाओ, हाँ, तो वाकई में कायदे से तो गुरु की चॉइस होनी चाहिए। भगवान तो एक ही है और गुरु की चॉइस होनी चाहिए कि इसमें से कोई एक गुरु आप चुन लीजिए। लेकिन उल्टा हो गया है, गुरु एक है लेकिन भगवान की चॉइस है। आप गुरु के पास जाइए, हाँ, ये वाला आलू 5 रुपये किलो है, ये वाला आलू इतने रुपये धड़ी है, ये वाला आलू ऐसा है, कश्मीरी आलू है, देहाती आलू है, गाँव का आलू। आप बोलेंगे कौन से भगवान चाहिए आपको? ये मुरलीधर हैं, ये कैलाशधारी हैं, हाँ, ये जो है लड्डू खाते हैं गणेश जी हैं, ये साईं बाबा हैं, ये हैं, और मैं एक ही हूँ। गुरु तो मैं एक ही हूँ, लेकिन भगवान बहुत सारे हैं। कौन से गुरु, कौन से भगवान दूं तुमको? वाकई में तो भगवान एक है और गुरु अनंत हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे हमको एज इट इज वही चीज़ बतानी है जो शास्त्रों में लिखी है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि हम बहुत बढ़िया लैंग्वेज बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया लच्छेदार लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के आपके सामने बोलते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, हाँ, लेकिन उस सारे को पढ़ते ज़रूर हैं। इसलिए हम आपको श्लोक को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य सुनाते हैं, ताकि वो एज इट इज़ चीज़ आगे जाए। हाँ, हमें कोई बहुत बढ़िया वक्ता नहीं बनना है, हमें ऐसा वक्ता बनना है जो ज्ञान को एज इट इज़ दे पाए और उसको देने के लिए कुछ अपने एग्जाम्पल, अपनी रियलाइजेशन ऐड कर सके। ठीक है? यदि कोई भागवत के पृष्ठों में कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से भागवत समझनी चाहिए, अन्य किसी से नहीं। यानी कि गुरु परंपरा से उसको भागवत सुननी चाहिए। केवल सुनना ही काफी नहीं होगा, मनुष्य को चाहिए कि ध्यानपूर्वक मूल पाठ की अनुभूति प्राप्त करे। सुन के उसको एक एक्शन पॉइंट जरूर बनाना चाहिए कि इसमें मेरी क्या एक्शन, व्हाट इज एक्शनेबल ऑन मी। आज जो मैंने सुना उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ करनी है। जैसे हमने सुना कि भागवत इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि मुझे रोज़ भागवत पढ़नी है, या मुझे रोज़ गीता पढ़नी है, या मुझे लेक्चर को रोज़ सुनना है, बड़े ध्यान से नोट्स बनाने हैं, उस नोट को किसी के सामने रिपीट करना है इत्यादि। हम अपने नोट्स बनाते हैं। इसको कहते हैं मूल पाठ की अनुभूति। निविष्ट शब्द बताता है
कि सुध गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। सो इट्स लाइक अ जूस, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। हाँ, कि नींबू पानी जो है गर्मियों में बड़ा टेस्टी लगता है, जूस बड़ा अच्छा लगता है, हमें भागवत का भी उतनी ही ईगरनेस से वेट करना चाहिए कि अब ये भागवत बोली जाएगी और मेरे कानों में जाएगी, जैसे कि मुंह में नींबू पानी जाता है। नींबू पानी को महसूस कर सकते हैं आप गर्मियों में। आप सोचिए, ऐसा ही रस हमें भागवत से आना चाहिए कि मेरे कानों में शहद की तरह जाए, रस की तरह जाए। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि सुध गोस्वामी ने इसको रस की तरह पिया, इसलिए उसको एज इट इज रिपीट कर दिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से मनोयोग से सुने, बड़े ध्यान से मन से सुने। हाँ, वास्तविक व्यक्ति कौन है? जो गुरु परंपरा में आता है, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होगी। यही सही तरीका है। यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति से सुनेगा जो कि प्रोफेशनल रिसाइटर है, हाँ, बहुत साज सैया से गाता है, सुनाता है, लेकिन आपको मालूम चल जाएगा सुनते सुनते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप सुने, आप कई लोग कई जन्मों से हमारे टीवी चैनल्स को देख रहे हैं, कई सारे टीवी चैनल आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो समझ लीजिए हम गलत जगह से सुन रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीवन में परिवर्तन ना आए। तो भागवत को ग्रहण करने की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से सुने। यहाँ पर भागवत ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह मनोयोग से नहीं सुन सकता। अब मन किसका शुद्ध नहीं है? मन को कैसे शुद्ध बना जाए ताकि ये हमें अमृत लगने लगे? उसके लिए भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि हम दवाई लेते हैं तो भागवत एक दवाई की तरह है जो हमारे कानों से अंदर जा रही है, लेकिन साथ में दवाई के साथ डॉक्टर बोलता है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है। हाँ, परहेज। हाँ, तो वो परहेज है हमारे नियम, जिसमें हम कहते हैं आपको एटलीस्ट मांसाहार नहीं करना है, धीरे धीरे आपको सतोगुण के आहार पे आना है, भगवान को भोग लगा के ही खाना है, फिक्स्ड नंबर ऑफ चैंटिंग करनी है, आपको भगवान के नामों की 1 माला अवश्य करनी है, धीरे धीरे उसको 2 पे लाना है, धीरे धीरे उसको 3 पे लाना है। ये है मन को शुद्धि करने के प्रोसेस। मन शुद्ध जितना होता जाएगा उतना भागवत कथा में आनंद बढ़ता जाएगा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आहार, शयन, रक्षा, मैथुन यानी कि सेक्स लाइफ में रहता है वह शुद्ध नहीं है, वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यानपूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तो अभी हम भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही हैं, हम तो पहले कैंटो के 3रे चैप्टर में ही हैं। तो इसी में, इन्हीं को सुनने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। पूरी भागवत सुनने तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के सोर्स उत्स कृष्ण 3रा अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूरा हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हम लोग 3रे अध्याय को समाप्त कर चुके हैं आप लोगों के अथक प्रयासों से। अब हम 4था अध्याय अगले प्रवचन में करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।